सूखा चारा हम जानवर को खिलाते हैं, उससे चिकना गाढ़ा दूध पैदा होता है। इस सूखे चारे को आप किसी लेबॉर्ट्री में ले जाएं और किसी साइंटिस्ट से बोलें इसमें से तेल का एक कतरा निकाल के, घी तो दूर की बात है, तेल का एक कतरा निकाल दो, वो कहेगा भाई करोड़ों साल में भी ऐसी मशीन अब तक ईजाद नहीं हुई है, इसमें तेल है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। यही वजह है कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को घास खाने का मशवरा दिया जाता है, यानी घास से मिलती जुलती सब्जियां, कि उसमें तेल नहीं है। इससे तेल निकालने की कोशिश करोगे तो अपना तेल निकल जाएगा, इससे तेल नहीं निकलेगा। अब अल्लाह ताला अगर भैंस को बादाम खिलाते कि भाई इससे तुमने दूध निकालना है चिकनाई वाला, तो चिकनी चीज़ें खिलाओ, तो चिकनी चीज़ें तो क्या हैं, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये खाएंगे तो इससे तेल निकलेगा। फिर तो हम कहते हैं अल्लाह फिर ये डायरेक्ट हम बादाम खुद ना खा लें, हमें दूध पीने की ज़रूरत क्या, इतने महंगा पड़ेगा दूध, वो बादाम ही खा लें हम। तो भैंस को इतना प्रोटोकॉल हम क्यों दें? क्या ख्याल है भाई? तो अल्लाह ने फरमाया कि इन गायों को, इन भैंसों से दूध जैसी कीमती चीज़ तुम्हें मिलेगी। इतनी कीमती चीज़ है ना दूध, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, लोग दूध की कदर नहीं करते हकीकत में। अब बात चल पड़ी है तो बता दूं, दो तरह से दूध की, तीन तरह से दूध की नाकदरी हो रही है हमारे माशरे में, तीन तरह से। पहली नाकदरी, दूध को बॉयल किया जाता है, ताज़ा दूध नहीं पिया जाता, ये नाकदरी है। आपको कुदरत ने जिस अंदाज में दूध दिया है ना उसी में पियो, बॉयल करके उसकी जो अज्जाए तरकीबी है ना उसको चेंज बोलो ना नहीं करो। हमारे नबी ने, मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है ज़िंदगी में कभी दूध उबाल के पिया हो। डॉक्टर को इतराज़ होगा, यहाँ कुछ डॉक्टर भी बैठे हुए होंगे, कैसे मशवरे दे रहा है, जरासीम पिला रहा है हमको। तो दूध जब निकलता है उसमें जरासीम नहीं होते, बाद में फिर जरासीम आते हैं उसके अंदर, जब रखा रहेगा तो जर्म्स भी आते हैं, तो निकालो पी जाओ। बात आ रही है समझ में? हमारे नबी कैसे दूध पीते थे, इधर बकरी से दूध निकाला, ऊँटनी से दूध निकाला, सहाबी आपके सामने लाए, आपने उसको पी लिया। फिर दूध बनता है, समझते हो? ना पीने से बेहतर है उबला हुआ पी लो। तो ऐसा नहीं कि वो बॉयल दूध छोड़ दें, लेकिन जो फ़ायदा कच्चे दूध में है ताज़ा, ये तजर्बा किए, क्यों लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं बता रहा मैं आपको, ये मुशाहिदा है, करके देखो पता चलेगा। बॉयल दूध आसानी से हजम नहीं होता, कच्चा ताज़ा दूध जो गरम गरम थनों से निकलता है पी जाओ फ़ौरन निकाल के। लेकिन वो कौन करेगा? एक्चुअली बकरी पालनी पड़ती है, गाय भैंस, और एक्चुअली ये तो मरो फिर। जो खुदा ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं वो तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखो मैं बार बार कहता हूँ, नेचर कभी तब्दील नहीं होगी, चाहे साइंस कितनी तरक्की कर जाए, तो फितरत चेंज बोलो भाई नहीं होती। अल्लाह ने हमें जो चीज़ें खाने के लिए दी हैं, अब देखो देसी मुर्गी का जायका ही अलग है, उसकी ताकत ही अलग है, वो नेचुरल माहौल में पलती है, उसका सूप बना के पियो, हड्डी चबाओ चबेगी नहीं। फार्मी चिकन पता ही नहीं चलता हड्डी शुरू कहाँ से हो रही है इसकी, गोश्त ख़त्म कहाँ हो रहा है, हड्डी शुरू कहाँ हो रही है। ऐसी मुरमुरी सी हड्डियाँ होती हैं, उस मुर्गी को उठा के यूँ फेंकोगे कोई दोबारा उठने की गारंटी नहीं है। तो पिंजरे में पैदा हुई, पिंजरे में बड़ी, इंसानी तसर्रुफ हो गया ना उसके ऊपर। तो दूध जिसकी अल्लाह कुरान में तारीफ़ कर रहा है, कुरान में अल्लाह ने जिन फलों की और जिन खुराकों का तस्करा किया है ना, वो सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, वो बेहतरीन चीज़ें हैं। तो उसमें दूध का अल्लाह कैसा तस्करा करता है, इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा। हाँ मैं बता रहा हूँ, दूध में तीन क्या करते हैं इंसान, दूध के साथ तीन जुल्म होते हैं। एक कम दर्जे का जुल्म है कि बॉयल कर लेते हैं उसको, ताज़ा नहीं, वो अगर ताज़ा नहीं हो तो फिर बॉयल करना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान में रखें। ऐसा ना हो ये गवाले दूध दे रहे हैं, ये कच्चा पीना शुरू कर दें। इनको तो पता नहीं मेंढक निकाल छलनी से क्या क्या निकाला जाता है, लाल बेग और मेंढक सब निकल के हमारे पास आता है। ये जब छाना जाता है ना तो कचरा तो हल्की चीज़ है, आप समझते हैं इसमें ये इसलिए छानते हैं कि ताकि कचरा निकल जाए। ये आपकी हमाकत है भाई, मैं हैरान हो रहा हूँ आपको। आप मुझे बताओ, ये जो गवाले दूध छान के देते हैं, क्या कचरा निकाल के? ये मेंढक, लाल बेग, मकोड़े, गोबर, जो गाय के पेशाब की छींटें जो गाय भैंस जब पेशाब करती है ना,
اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں گوالوں کا, کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے اپنا پسینہ وسینہ, تو اس کے لیے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے, وہ تو بوائل. تو پہلا دودھ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہ کیسے پیا جائے, تازہ, یہ پہلی بات ہے. نمبر 2, دوسرا ظلم کیا ہو رہا ہے, پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو, دودھ پتی بنا دیتے ہیں, دودھ کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق. تیسری ناانصافی, جو سب سے بڑی ناانصافی ہے, لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں. پیتے کب ہیں, جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا. جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے, بولو, بھر چکا ہے. تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا, وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا, وہ تو تباہی ہے. ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا, تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا, کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ, تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی, بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ رات کو, پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ, یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ, ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی, بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں, آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے, ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے, میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹر بھی, کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا, دودھ میں رکھ دیا. ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے, تو سارا دن دودھ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی, وہ 3-3, 4-4 کلو دودھ پیتے تھے, لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی, آہستہ آہستہ عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں, جاگنگ بھی کر رہے ہیں, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے, محنت مزدوری, تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 3-3, 4-4 کلو بھی. وہ تھے بڑے لہیم شہیم, آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے, جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے, تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے, سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے, اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا, اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں, جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے, دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت, میں سیر ہو چکا ہوں, مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے, یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس بنائے گا, پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے, نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں, ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھیں. آج پروٹین کے لیے کیا پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں, سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے. اتنے صحت مند, اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ہے, کھجور کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, اور جو, اور تو کچھ چوتھی چیز. کبھی انار کھا لیا, وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا. کبھی انگور کھا لیا, وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے.
तीन चीजें, खजूर, अनाज में जौ, ये जो जौ की रोटी है ना, ये अनाज में ये खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की जो कमी है ना, कार्ब की, वो खजूर से और किससे हो रही है, जौ से हो रही है। बाकी सारे प्रोटीन उनको कहाँ से मिल रहे हैं, दूध से मिल रहे हैं, और थोड़ी बहुत जो गंदुम में और खजूर में रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, मिनरल्स जो मिल रहे हैं उनको वो सारे खजूर से मिल रहे हैं, आयरन वायरन, ये इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं ना। तो बस ये तीन चीज़ें खा रहे हैं फिटफाट। लेकिन जब अच्छा, हमें सीरत में ये भी मिलता है सहाबा की, कभी उन्होंने दूध बतौर खाने के खाया है, दूध में कुछ मिलाया नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाया, खाली दूध। हत्ता कि एक रिवायत में आता है कि नबी को दूध में शहद मिला के पेश किया गया, आपने मना कर दिया। मना करने की वजह ये थी कि मुझे दुनिया से रग़बत नहीं है, ये तो बहुत ही खूबसूरत मशरूब हो गया ना, तो दुनिया से बेरग़बती की वजह से कि दो चीज़ें मिला के नहीं पीऊँगा मैं। जायज़ है दूध में शहद मिला के, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन हमारे नबी ने बहरहाल एक रिवायत के मुताबिक नहीं पिया कि खाली दूध या सिर्फ शहद, दोनों का कम्बिनेशन नहीं। तो हम देखते हैं सहाबा की सीरत में भूख लग रही है तो मुकम्मल दूध से पेट भरा है बस, और कुछ बोलो नहीं। आज कोई ऐसा करता है? बोलते क्यों नहीं करता भाई, ये कैसे हो सकता है खाली दूध से पेट भर ले। तो आप दूध अगर चाहते हो ना फ़ायदा उठाओ तो ताज़ा दूध पियो, लेकिन इस टेंशन में लोग पड़ते इसलिए नहीं है कि इसके लिए भैंस पालनी पड़ती है, या बकरी पालनी पड़ती है, या ऊँटनी पालनी पड़ती है, या गाय पालनी पड़ती है। तो पाल लो, क्या जा रहा है भाई, सेहत से बढ़कर कोई चीज़ है? इतना पैसा तुमने बहरिया टाउन में लगा दिया प्लॉट लेने के चक्कर में। यार एक छोटा सा कच्चा प्लॉट लेते, एक बंदे को उजरत पे भैंस दे के रखते कि यार ये हमारे घर का ताज़ा दूध भैंस से आएगा, जो बचेगा वो बेच देंगे और तेरी उजरत भी यहीं से निकलेगी, जो बिकेगा उसी से तेरी तनख्वाह, ये गोबर शोबर तूने साफ करना है। तो इसमें क्या जा रहा है? लेकिन असल बात ये कि सेहत की फिक्र नहीं है, दिल अटका हुआ है उस सरिये में जो आपके मकान में डाला जाएगा। जो हड्डियों में सरिया डालना, जो दूध जो है ना आपकी हड्डियों में सरिया पैदा करता है, वो बिल्कुल गाफिल हो गए हैं उससे। वो समझ रहे हम जैसे हैं क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। वो जब बहरिया टाउन में आपका घर तैयार होगा ना, आपकी हड्डियों में टक टक की आवाजें आ रही होंगी उस वक्त। एक साहब मेरे पास आए, कह रहे यार मैं तो अच्छा भला था, मैं पता नहीं अब सर्दी से उठता हूं तो 2-3 टक की आवाजें आती हैं। कह रहे पहले तो मैं उनका ये नहीं वही कहना चाह रहे थे, पहले मैं समझा दाएं बाएं से कहीं से आ रही हैं, तो पता चला कि अपने घुटने से आ रही हैं ये। तो मैंने कहा बस अब एक घुटने से आई हैं, अब इसको सही करने में लगोगे तो थोड़े दिनों में दूसरे घुटने से भी टक की आवाज आना शुरू, और फिर कमर से भी टकाटक की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। फिर मैंने कहा चेयर ला के बैठ जाओगे थोड़े दिनों में यहाँ पे। तो वही है, सेहतों की ऐसी की तैसी करके छोड़ी हुई है, फोड़ते जा रहे हैं। खैर मैं तो जल्दी से वो मौजू को समेटूं, कहाँ चले गए हम, लेकिन मौजू बना के ये बातें होती नहीं है, ग्रेवी में आ जाए तो अच्छी होती है।